नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी इनमें से भारत महिमा इस पद्य की जानकारी हासिल करेंगे। रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 1937 वाराणसी में हुई। जयशंकर प्रसाद जी यह एक छायावादी के 4 खंभों में से एक खंभा है और उन्होंने अपनी जिंदगी में उपन्यास, नाटक, कथा, निबंध लिखे हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में झरना, आंसू, लहर, काव्य, कामायनी, महाकाव्य ऐसे लिखे हुए हैं। तो प्रस्तुत भारत महिमा इस कविता में कवि ने अतीत का सजीव का वर्णन भारत का किया गया है। कवि कहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उनके प्रति सर्वस्व निछावर तथा अर्पित करना यह हमारा भाग्य है, यह हमारा फर्ज है, ऐसा माना गया है। तो देखते हैं कविता। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि कहता है कि हमारा भारत देश है, वह भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य किरणों का उपहार देती है। उपहार का मतलब भेंट, तोहफा देती है। भारत भूमि भी उसका उपहार का हंसकर स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और ओस रूपी बूंदों पर सूर्य की रश्मियां पड़ती है। तो यह रश्मियां देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे भारत माता ने हीरो का हार ही पहन लिया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तम नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी आलोक। सबसे पहला ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ है। इसके कारण इस दुनिया में सबसे पहले हम ही जागृत हो गए हैं। विश्व भर हमने जागृत होने के बाद विश्व भर पूरे ज्ञान का प्रसार किया है और संसार आलोकित हो गया है, प्रकाशित हो गया है। अज्ञान रूपी जो अंधकार है, वह अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश कर हमने संपूर्ण सृष्टि में शोक से दूर किया है, दुख से उनको दूर किया है। विमल वाणी ने विनाली कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। जो वाणी की देवी सरस्वती और यह पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल हाथों में वीणा उठाई है, उसकी झनकार से सप्त सिंधु को 7 स्वर की मोहक सरगम हो चुका है। जैसे 7 नदियां हैं और 7 नदियों में यह 7 स्वर पड़े हुए हैं। 7 स्वर तो हमें मालूम है, सा रे ग म प द नी सा। तो ऐसे ही 7 स्वरों में एक सरगम गुंजने लगे हैं और ऐसे मधुर संगीत का जन्म हो गया है। और यह सब कुछ कहाँ है? वेद में। और सबसे वेद कौन सा है? सामवेद। और यह सामवेद में सभी संगीतों की जानकारी है। इसका मतलब सबसे पहले सामवेद में ही ज्ञान मिला है और यह संगीत यह एक देन विश्व में भारत में हो चुकी है। गौरी विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धराधूम पर, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घूम घूम। यानी भारत के लोग हैं, भारत के लोगों ने, भारत के सैनिकों ने, भारत के वीरों ने केवल शस्त्रों के बल पर ही सभी को नहीं जीता है। तो प्राचीन काल से हमारे लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है। इसके कारण ये इस भारत के लोगों ने, भारत के सम्राटों ने दुनिया में जो धर्म का प्रसार किया है, जैसे गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष है और ऐसे पुरुष होकर भी विशाल साम्राज्य उन्होंने छोड़ दिया है और भिक्षु का रूप धारण कर दुनिया में धर्म का प्रचार तथा
प्रसार किया है। जो घर में घूम घूम कर लोगों का कष्ट दूर करने का उन्होंने प्रयास तथा कोशिश की गई है। गोरी को दिया दान, जिनको मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील सिंहल की बीबी दृष्टि। जो हमने मोहम्मद गौरी को पराजित किया और मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद भी उसको हमने दया दिखलाई और क्षमा कर दिया। देश से चीन धर्म की दृष्टि मिली। भारत जैसे महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध का धर्म का प्रचार तथा प्रसार करने के लिए चीन, जावा, श्रीलंका में उन्होंने क्या कर दिया है, भेज दिया और ऐसे लोगों को पंचशील का सिद्धांत दिया। पंचशील का मतलब कौन सा है? जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन सभी को उन्होंने क्या कर दिया है, प्रचार तथा प्रसार उनका किया गया है। जो किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना, यही हमारी भारत भूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति छीनने का प्रयास भी नहीं किया है। जो प्रकृति के हर वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान किया है। प्रकृति की देश पर कृपा रही है, जैसे गिरी, शिखर, घाटियां, नदियां, फूल, फल अनुपम है। और हम भारत देश के लोग भारत भूमि के हैं, हम दूसरे देश से नहीं आए हैं। इसका मतलब हम विदेशी के नहीं है, हमारी यह भारत भूमि में हम जन्मे हुए हैं। जो यहाँ कई बाहर से हम नहीं आए हैं। चरित्र थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यानी भारत लोग बहुत ही चरित्रवान है, उनकी वीरता कम नहीं हुई है, नम्रता उनका गुण है और जो सभी चीजों का उपलब्ध पर हमें कभी किसी का घमंड भी नहीं किया। सभ्यता संस्कृति का गर्व हमें है, हमने किसी से को दुखी हुए देखा भी नहीं है। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम सदैव तत्पर तथा सचेत तथा सावधान रहे हैं। हमारे संचयन में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा रहती टेव। जो धन संपत्ति का संग्रह सिर्फ हमने दूसरों की भलाई के लिए किया है, दान करने के लिए किया है। दानवीरता यह हमारा गुण है। अतिथि देवो भव, यानी अतिथि हमारे देवता के समान है। सत्य बोलना हमारा धर्म है, जैसे राजा हरिश्चंद्र के हम संतान है। ऐसा है, हमारे भारत देश में एक राजा हरिश्चंद्र हो चुके। वे उन्होंने सपने में भी एक ब्राह्मण को अपना सब कुछ राज्य दान कर दिया। तो सपने में हो जाने के बाद, सुबह हो जाने के बाद वे उठ गए और सचमुच उन्होंने ब्राह्मण को यह राज्य दान कर दिया। इतने सत्यवान राजा हरिश्चंद्र थे और ऐसे सत्यवान राजा हरिश्चंद्र के हम लाडले हैं, लाल है, बेटे है, संताने है और हमारे हृदय में तेज है, गौरव है। प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, यह हमारा जीवन मूल्य है। वही है रक्त, वही देश, वही साहस, वैसा ज्ञान, वही शांति, वही शक्ति, वही दिव्य आर्य संतान। हमारे धमनियों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित है। आज भी हमारे देश वैसा है जो भारतवासियों का साहस, ज्ञान के क्षेत्र में आगे आगे गया है। शांति के हम पुजारी है, हम आर्य के संतान हैं। जब तक जिए तब देश के लिए हम जिएंगे, जिए तो सदा इसी के लिए, यह अभिमान रहे हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। जब तक हम जिएंगे तब तक हम देश के लिए जिएंगे, देश के भलाई के लिए जिएंगे। सभ्यता संस्कृति का हमारा अभिमान है, भूमि पर हमने जन्म लिया है और प्यारा भारतवर्ष आवश्यक पड़े तो हमारे देश के लिए सर्वस्व जान देंगे, सर्वस्व निछावर कर देंगे।
और इसी तरह हमने जो जयशंकर प्रसाद लिखित भारत महिमा इस पद्य की जानकारी हासिल की। धन्यवाद।